हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिवीजन क्लास। इस वीडियो में हम डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन रिवाइज करेंगे। पिछली वीडियो में हमने डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन रिवाइज किया था। तो डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन मीन्स यहाँ पे डेरिवेटिव में मोस्टली हम ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन की बात करते हैं। क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन। सो हम डायरेक्टली प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं और टाइप वाइज देखते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन कैसे सॉल्व करते हैं। पहला टाइप 1 में आप कंसीडर, इसमें आप फंक्शन देखोगे कैसे, ट्रिगो इनवर्स। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन बाहर रहेगा और ब्रैकेट के अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा, जो कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सेम रहेगा और डिफरेंट भी हो सकता है। तो ये साइन है, इनवर्स है, तो यहाँ पे आपको साइन मिल सकता है, या ये आपको साइन इनवर्स है तो यहाँ पे आपको कॉस मिल जाएगा। तो आपका क्या काम है कि इन दोनों को सेम कर देना, ताकि हम लोग फॉर्मूला यूज़ करके इनवर्स का और इसकी डेरिवेटिव फाइंड कर सकें। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम डेरिवेटिव लेते हैं। पहले क्या करते हैं, फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। पहला एग्जांपल देखिए, जैसे दिया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ cos 3x। अब ट्रिगो इनवर्स और ट्रिगो, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का टाइप 1 हो गया। बट इसमें जो फंक्शन इनवर्स फंक्शन है और जो अंदर फंक्शन वो एक ही जैसा नहीं है। तो पहला काम क्या है कि इसको भी, ये कॉस को भी साइन बनाना। कैसे कर सकते हैं इसके लिए वी नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूला, और वी नो दैट द फॉर्मूला कौन सा है, साइन और कॉस को साइन में करने के लिए बहुत सिंपल फॉर्मूला है अपने पास कि कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा करेंगे तो मुझे साइन थीटा मिलता है, और साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा करूँगा तो मुझे कॉस थीटा मिल जाएगा। बस यही दोनों फार्मूला यूज़ करूँगा, मेरा का इसमें से जो भी मुझे लगे मैं यूज़ कर लूँगा। हटाना किसको है, कॉस को, क्या बनाना है, साइन को। तो कॉस को साइन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऐसे ही रहेगा, कॉस को मैं साइन लिखूँगा तो पाई बाय 2 माइनस थीटा। थीटा का काम यहाँ क्या कर रहा है, 3x। तो यहाँ पे आपका थीटा जो है वो 3x है, तो ये 3x हो गया। आप देख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। सो 90 माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब बाहर का फंक्शन और अंदर का फंक्शन एक जैसा हो गया है, तो आप इसको फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। क्या, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। सो y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 3x। ये मैंने इसको सिंप्लीफाइड कर लिया। अभी तक डेरिवेटिव नहीं फाइंड किया है, ध्यान देना, डेरिवेटिव अभी तक फाइंड नहीं हुआ है। अभी तक मैंने क्या किया, फंक्शन को ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यूज़ करके उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा है। आगे डेरिवेटिव फाइंड करना आसान हो जाता है, इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं। आप डायरेक्टली करेंगे तो भी आंसर आएगा, बट वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। तो यहाँ पे अब डेरिवेटिव ले लो, तो dy बाय dx इज इक्वल टू, नाउ पाई बाय 2, पाई इज ए कांस्टेंट नंबर, 2 इज कांस्टेंट नंबर, सो पाई बाय 2 ऑल्सो कंसीडर एज ए कांस्टेंट। तो डेरिवेटिव उसका 0 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, 3 इज कांस्टेंट, फंक्शन के बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है, कम हो गया, सो -3 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बट मुझे जब मैं एग्जाम में सॉल्व करूंगा तो मैं पूरा मेथड लिखूंगा। सो पाई बाय 2 माइनस 3x
इज इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस, एंड 3 इज बार एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। सो फाइनल आंसर आपको 3 आ गया, -3। ये खत्म हो गया बात। एग्जाम्पल 2, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स इन ब्रैकेट 2 टाइम कॉस स्क्वायर x माइनस 1। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको ये कॉस डायरेक्टली दिया रहे कि आप उसको फटाक से साइन में कन्वर्ट करके और उसको सिंप्लीफाई करके डेरिवेटिव ले लो। कभी कभी वो और कॉम्प्लिकेटेड बना रहेगा, तो आपको वो सारे फॉर्मूले यूज़ करने पड़ेंगे जो कि इस फंक्शन को पूरा का पूरा कॉस कर दे या पूरा का पूरा साइन कर दे। साइन कर देगा तो डायरेक्टली काम बन जाएगा, कॉस किया तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करना तो मुझे आता ही है। अब यहाँ ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये किस फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है? अगर आप कॉस के 2 थीटा का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है। कॉस 2 थीटा, कॉस ऑफ 2 थीटा डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नहीं, इससे काम नहीं बनेगा तो दूसरा लिखना पड़ेगा। फिर दूसरा फॉर्मूला इसका क्या है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स थीटा, इससे भी काम नहीं बनेगा। तीसरा फॉर्मूला क्या आपका? 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। नहीं, इससे भी काम नहीं बनने वाला है। तो आखिरी में मेरे पास जो बचता है फॉर्मूला, वो क्या फॉर्मूला बचता है कि 2 कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे थीटा माइनस 1। तो ये आउट ऑफ दिस 4 फार्मूला मैं चौथा वाला यूज़ करूँगा। ये आपका पहला था, दूसरा था, तीसरा था, चौथा है। तो ये 4 फार्मूले कॉस थीटा के हैं। तो इसमें से जो भी फॉर्म रहेगा उससे आप रिवर्स जाके कॉस 2 थीटा लिख सकते हो। कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा। तो डायरेक्टली यहाँ पे मैं कॉस 2 थीटा लिख सकता हूँ। तो ये देखो, ये क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स ऐसे कैसे रहेगा? और 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, सीधा सीधा फॉर्मूला बन जाता है। कौन सा? कॉस ऑफ 2x। अभी भी मेरा काम बना नहीं है क्योंकि ब्रैकेट के बाहर मुझे साइन इनवर्स फंक्शन है और ब्रैकेट के अंदर मुझे कॉस फंक्शन है। सो कॉस को साइन बनाना तो मेरे लिए बाएं हाथ का काम है। मैं कैसे बना लेता हूँ? इस फंक्शन का कॉस का साइन लिख के पाई बाय से थीटा को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो यह कॉस का मेरा साइन हो जाएगा जो कि मुझे चाहिए था। पाई बाय 2 माइनस वो थीटा जो भी रहेगा उसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, मेरा काम बन जाएगा। यहाँ मेरा काम बन गया। सो y इज इक्वल टू डायरेक्टली मुझे क्या आ जाएगा? साइन साइन गेट कैंसल, साइन इनवर्स साइन आपको पता है, थीटा इज इक्वल टू थीटा। सो ये पाई बाय 2 माइनस 2x हो गया। अब मैं डेरिवेटिव लूँगा तो dy बाय dx इज इक्वल टू पाई बाय 2 अगेन कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और 2x का डेरिवेटिव आपका 2 हो जाएगा। सो फाइनल आंसर आपको -2 मिल जाएगा। अब थर्ड एग्जांपल देखिए, ये थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बन गया। रूट भी आ गया है, अब रूट भी निकालना है और ये कॉस को साइन भी बनाना, मतलब इतना सारा निपटा के मुझे कॉस या साइन में लाके कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हाफ एंगल यूज़ करना पड़ेगा। हाफ एंगल फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला क्या है कि 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकता हूँ और 1 माइनस कॉस एक्स को 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब इसमें से जो भी रहे, मुझे 1 प्लस है तो मैं 1 प्लस लिखूंगा। अब बेनिफिट देखिए इसका क्या होगा कि ये स्क्वायर रूट को निकाल देगा, 2 को 2 कैंसिल कर देगा, तो खाली क्या बचेगा? कॉस एक्स बाई 2 बनेगा। तो इस तरह से आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। कॉस इनवर्स ब्रैकेट रूट 1 प्लस कॉस का क्या लिखूंगा? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और डिवाइड बाई 2 तो मेरा है ही है। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये कॉस इनवर्स ऐसे रहेगा, कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, रूट एन स्क्वायर रूट गेट कैंसिल। सो ये आपको कॉस एक्स बाई 2 बचेगा सिर्फ, और
कॉस कॉस सेम मिल गया, तो यहाँ पे साइन से चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है। सो ये आपका क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू, सो ये जो इनवर्स फंक्शन था सिंप्लीफाइड होके x/2 हो गया। अब डेरिवेटिव लेना मेरे लिए और आसान हो गया। सो देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू हाफ, खत्म हो गया बात। एग्जाम्पल 4, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cos x प्लस sin x डिवाइड बाई cos x माइनस sin x। ये प्रॉब्लम को देख के आधे लोग डर जाते हैं कि अरे बाप रे इतना बड़ा प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। अरे इसके लिए आपको खाली एक फॉर्मूला, देखो अंदर वाला एक फॉर्मूला दिख रहा है किसके जैसा, tan के जैसा। तो कोशिश करते हैं उसको बनाने के लिए, tan का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अभी मुझे पता है क्या कि tan ऑफ a प्लस और माइनस b इज इक्वल टू tan ऑफ a प्लस तो प्लस tan ऑफ b, जब डिवाइड करूँगा सो 1 माइनस इसका अपोजिट और दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट लिया जाता है, tan ऑफ a tan ऑफ b। दिस इज हाउ टू रिमेंबर द फॉर्मूला। माइनस है तो यहाँ भाई साहब माइनस आ जाएगा और यहाँ पे आपका प्लस आ जाता है, सीधा उल्टा। ये फॉर्मूला यहाँ यूज़ करना है। तो इसके लिए मुझे यहाँ tan चाहिए, tan तो नहीं है तो tan बनाते हैं, फिर इसको tan बनाते हैं। कैसे बना सकते हैं tan, इसके लिए ये तो नहीं बन रहा है, ये बन जाएगा क्योंकि इस cos का तो साइन नहीं होगा, तो साइन बाय cos। तो ऐसे फंक्शन में आपको क्या करना है कि उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से सबको डिवाइड करना है जिससे कहीं तो tan बन जाए। तो यहाँ पे अंदर ही अंदर आप क्या करोगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos से डिवाइड कर दोगे। तो ये आपका cos x डिवाइड बाय cos x हो जाएगा प्लस sin x डिवाइड बाय cos x हो जाएगा। फिर ये होल डिवाइड जो चल ही रहा था, ये cos x डिवाइड बाय cos x माइनस sin x डिवाइड बाय cos x, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। अब देखिए ये कैंसिल हो गया तो बचा क्या, tan इनवर्स, ये 1 बच गया और ये sin x बाय cos x आपका tan ऑफ x हो जाएगा। फिर ये 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। अब यहाँ पे और दिक्कत हो गई कि यहाँ पे तो tan ये होना चाहिए, तो यहाँ tan ही नहीं है, बट है, दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, इसका मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों, वेरी गुड, मैं क्या बोल सकता हूँ कि tan π/4 इज इक्वल टू 1। तो 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, tan π/4, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स, tan 1 की जगह क्या लिखूँगा, tan π/4 प्लस tan x होल डिवाइड बाय 1 की जगह पे 1 ही रहेगा क्योंकि फॉर्मूले में मुझे यहाँ 1 चाहिए रहता, तो 1 ही रखूँगा। ये माइनस यहाँ पे देखिए कुछ tan a के या तो यहाँ 1 लिखा जा सकता है यहाँ पे, सो 1 की जगह पे tan π/4 लिख सकता हूँ और tan x जैसे का ऐसे ही है। ये देखिए आपका ये फॉर्मूले को सेम हो गया, प्रोडक्ट बन गया इसके जैसा, एकदम सेम फॉर्मूला, tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b डिवाइड बाय 1 माइनस tan ऑफ a इंटू tan ऑफ b। सो यहाँ पे a का वैल्यू जो होता है वो क्या हो गया, π/4 हो गया, और b का वैल्यू जो हो गया वो आपका x हो गया। तो ये फॉर्मूला रिड्यूस्ड हो गया, इसके tan इनवर्स ऐसे रहेगा और ये आपका tan ऑफ π/4 प्लस x हो गया। अब ये देखिए रिड्यूस होके tan इनवर्स फिर से कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या बचेगा आपको, y इज इक्वल टू π/4 प्लस x। आगे का काम आसान हो गया क्योंकि π/4 कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है। तो अगर मुझे dy/dx लिखना है तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1। नेक्स्ट फंक्शन देखिए, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cos x डिवाइड बाय 1
प्लस साइन एक्स। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो मेथड है, तो हम लोग पहला मेथड यूज़ करेंगे, मेथड 1 पहले, उसके बाद मैं दूसरे मेथड से भी आपको बताऊंगा। सो यहाँ पे tan इनवर्स और अंदर tan आना चाहिए, तो साइन और 1 प्लस साइन का कॉस कुछ, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको दो चेंजेस करने पड़ेंगे फॉर्मूले में। पहला फॉर्मूला आपको cos x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। और दूसरा 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू द होल स्क्वायर। ये अगर यहाँ माइनस है तो भाई मैं यहाँ माइनस डाल सकता हूँ, कोई तकलीफ नहीं। ये दोनों फार्मूला यूज़ करके मैं कर सकता हूँ। ये मेथड 1 में है। मेथड 2 में क्या कर सकता हूँ, मेथड 2 में कॉस का साइन और साइन का कॉस कर दूंगा, तो मेरा काम हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा आसान। और ये फॉर्मूला तो देखते हैं मेथड 2 में क्या करना है। आप कॉस का क्या कर दो, साइन कर दो, साइन का कॉस कर दो, काम हो जाएगा। देखते हैं उसको कैसे करते हैं। पहले पहला मेथड देख लेते हैं, फिर दूसरा मेथड देखेंगे। सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स कॉस की जगह कॉस स्क्वायर ऑफ x बाई टू माइनस साइन स्क्वायर x बाई टू लिख दिया, डिवाइड बाय ये कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू द होल स्क्वायर। ये हो गया। अब देखिए यहाँ ध्यान से, ये आपका a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a माइनस बी ए प्लस बी। सो ये आपका tan इनवर्स ऐसे रहेगा। यहाँ पे मैं कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू एक ब्रैकेट में कर दूंगा, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू मेरा दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा। उसके बाद पूरा का पूरा डिवाइड कर दूंगा। ये देखो, ये कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू द होल स्क्वायर ऐसे रहेगा। अब इसका बेनिफिट क्या होगा कि ये और ये की पावर कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या बचेगा, tan इनवर्स यहाँ पे cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू डिवाइड बाय cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। अब तो बोलेंगे सर ये तो रिड्यूस होके क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा हो गया। हाँ, तो मैं भी आगे सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, आपको सीधा बोलूँगा रिफर एग्जाम्पल 4। हो गया आपका काम। अब मेथड 2 अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो काम मेरा और आसान और जल्दी हो जाता है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्पीड अप करना पड़ेगा। क्या कि cos x को मैं लिखूँगा साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर के साइन को लिखूँगा cos। तो 1 प्लस साइन एक्स को लिखूँगा 1 प्लस cos पाई बाई टू माइनस एक्स। उसके बाद हाफ एंगल फार्मूला यूज़ करूँगा। तो इसके लिए मेरा फार्मूला हो जाएगा 2 टाइम्स साइन, हाफ एंगल करेंगे तो इसका भी आधा हो जाएगा। सो हाफ ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स करेंगे तो पाई बाई टू का आधा 45 मीन्स एक्स, तो पाई बाई 4 हो जाएगा, और एक्स का आधा कितना हो जाएगा, एक्स बाई 2 हो जाएगा, इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। इसके लिए हाफ एंगल फार्मूला यूज़ करेंगे तो 1 प्लस कॉस एक्स का 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, तो ये भी हो जाएगा।
So 2 टाइम cos square if same, so pi by 4 minus x by 2 हो गया मेरा काम आसान। तो y इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स ये 2 साइन 2 टाइम साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 होल डिवाइड बाय दिस 2 टाइम कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब देखिए इसका बेनिफिट क्या हो जा रहा है, ये 2 से 2 मर गया, ये कॉस से कॉस मर गया, बचा क्या भाई tan इनवर्स साइन बाय कॉस tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 ब्रैकेट क्लोज। tan इनवर्स और tan कैंसिल हो गया, आपका बचा सीधा थीटा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ये हो गया आपका y। डेरिवेटिव ले लेंगे तो बचेगा माइनस हाफ। ये बेनिफिट हो गया आपको ये फॉर सेकेंड मेथड का। तो सेकेंड मेथड इज मोर इफेक्टिव एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन। इससे आपको आंसर जल्दी आ जाता है, बट आपको ध्यान ये दोनों फार्मूले अच्छे से लगाना होगा, नहीं तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और ध्यान रखना कि इसका आधा क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा। Example 6, y is equal to tan inverse of sec x plus tan x। नाउ इसमें तकलीफ क्या हो रहा है कि मैं कैसे tan में इसको कन्वर्ट करूं। तो अगर मुझे ग्रेड 11 की ट्रिग्नोमेट्री याद होगी, वहाँ पे एक सजेशन क्या दिया गया था, बिफोर सॉल्विंग द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन our first job to convert all the trigonometric ratio to sin, cos और tan। और तो पहले इसको सेक को मैं कन्वर्ट करता हूँ, तो tan इनवर्स ऐसे रहेगा, सेक में क्या लिख सकता हूँ 1 बाय कॉस प्लस, अब tan रखूँगा तो भी काम बनेगा नहीं, तो tan को क्या लिख सकता हूँ साइन एक्स बाय कॉस एक्स। ये तो और अच्छी बात हो गई। इसका डिनोमिनेटर देखिए एक ही है, तो मैं दोनों ऐड कर सकता हूँ, तो 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स। अरे ये तो मेरा पुराना प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम नंबर 5 सेम, खाली ऊपर नीचे हो गया है, तो मेथड सेकेंड मेथड अप्लाई कर लो, फटाक से हो जाएगा। फिर भी लेट्स रिवाइज द मेथड टू अगेन। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, सो y इज इक्वल टू दिस, सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ये 1 ऐसे रहेगा प्लस साइन की जगह cos लिख लो, ये पाई बाई 2 माइनस एक्स कर देते हैं, होल डिवाइड बाय cos का साइन कर दीजिए और पाई बाई 2 माइनस एक्स कर लेते हैं। अब हाफ एंगल फॉर्मूला दोनों जगह यूज़ कर लेते हैं। 1 प्लस कॉस एक्स क्या हो जाएगा हाफ एंगल में, 2 टाइम cos स्क्वायर x बाई 2, सो x दिस इज कंसीडर एज होल x, इसका आधा ये थीटा है, थीटा इज पाई बाई 2 माइनस एक्स, उसका आधा क्या हो जाएगा, सो 90 का आधा 45, तो पाई बाई 4 और x का आधा क्या हो जाएगा x बाई 2, होल डिवाइड बाय इसका करो, सो 2 टाइम साइन सेम एंगल सेम हो जाएगा इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब देखिए इसका बेनिफिट, 2 गेट कैंसल, तो ख़त्म हो गया बात। एक कॉस के साथ चला गया, बचा क्या कॉस बाय, सो दिस इज tan इनवर्स क्या बच गया आपका कॉस बाय साइन, कॉस बाय साइन क्या होता है कॉट होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
कॉट में मुझे कोई तकलीफ नहीं है। कॉट को अब मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट से tan पे आना मेरे लिए बहुत आसान है। कॉट को tan पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये पूरा है, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। सो दिस इज इक्वल टू, ये देखिए tan इनवर्स tan, इसको खाली आप चाहिए सिंप्लीफाई करिए, नहीं करेंगे आपकी मर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो क्यों सिंप्लीफाई करना है जब कुछ लेना देना ही नहीं है। सो tan कैंसिल हो गया, आपका बच गया पाई बाई 2, ये माइनस जाके पाई बाई 4 कर देगा, इसको प्लस एक्स बाई 2 कर देगा। सो y इज इक्वल टू सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया, डी वाई बाई डी एक्स हो गया, कांस्टेंट जीरो और x बाई 2 का हाफ, फाइनल आंसर हो गया आपका हाफ।